अ, फिर से मैं बता दूं कि मतलब शायद ही कोई इस तरह से एक्सप्लेन किया हो अपने एग्ज़ाम के दिन को। हम्म। जितना मतलब माइन्यूटली इन्होंने बताया, सारे न्यूएंसेस, एक 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 चीज़ की, कैसे कब कब क्या क्या हुआ, किस तरह के क्वेश्चन से कैसे डील किया, स्टेट ऑफ माइंड कैसा था। तो मैंने तो नहीं सुना, पहली बार मैं किसी बच्चे से या अपने दोस्तों, मतलब सब ओवरऑल अपने लाइफ में इतनी बारीकियां नहीं सुनी। तो आप लोगों को भी आइडिया लगा लगा होगा कि एक टॉपर के साथ भी कैसा होता है। लेकिन फिर मैं बता दूं कि आप लोगों को इसी तरह का कॉपी नहीं करना है। ये नहीं करना है कि अब OMR हम लास्ट में फिल करेंगे क्योंकि वो भरे थे। हमें पसीना होना चाहिए। हमें हमें 2 घंटे में कुल वो करना है, बहुत सारी बाकें रखना है क्योंकि दीपक भैया किए थे तो हमारा भी। ये नहीं करना है, बल्कि मोटिवेशन ऐसे लेना है कि जब इनके साथ इतना सारा हो गया तब 720 में 715 आया। और हमारे हमारे साथ, मतलब आपके साथ तो ये सब भी नहीं होता है, तब तो आपका 720 में 720 आना चाहिए। इस तरह से रिलेट करने को पॉजिटिविटी बोलते हैं। तो कभी भी आप जब किसी के मिस्टेक को सुने, कमियों को सुने, तो उसे ये सीखें कि हमें ये नहीं करना है। और पॉजिटिविटी क्या, वो बता रहे कि जब ये इस तरह की चीज़ें हो रही थी तो हैंडल किए उस सिचुएशन को, ये हैंडल किए। वो फिर कहते ना फॉल डाउन, मतलब बिखर जाना, किसी जो ना शैटर नहीं हुए वो उससे उससे बाहर आए फिर कि ओ, मैंने इतने सारे मेहनत किया, क्या हो गया मेरे साथ। और टाइम भी जा रहा है उसमें, आप देखिए 2 घंटा बीत चुका है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तीनों सब्जेक्ट के, चारों सब्जेक्ट के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी। बॉटनी, जूलॉजी सब। और अभी 1 घंटा बाकी है। लेकिन चीज़ें आसान होती हैं क्योंकि बायो में तो आपको कैलकुलेशन तो करना नहीं होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और कुछ किए भी थे ये बहुत सारा। तो ये सीखने की ज़रूरत है कि जब आपको लगे कि क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आपको लगे कि टाइम ज़्यादा हो चुका है, अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, तब दीपक को याद करने की ज़रूरत है आपको। और ये प्रैक्टिस अब ऐसे नहीं करना है कि ये काम तो हम सीधा एग्ज़ाम में करेंगे। ये भी सीखने की ज़रूरत है कि ये इनसे एग्ज़ाम में हो गया, आपसे एग्ज़ाम में ना हो, इससे पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा बताया दीपक आपने कि ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब आप हमको ये बताओ कि जो अक्सर बच्चों के फिजिक्स के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, जो मैं भी डील करता हूँ, तुम्हें भी मैं बताया हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि बताओ। एक अच्छी चीज़ इसकी जो थी, पहले वो बता देता हूँ। जब ये पढ़ता कैसे था, जैसे कहीं पे कोलिजन हुआ, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो ये मोमेंटम लगा दिया, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाया। तो फिर ये देखता था तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहता था, मोमेंटम नहीं लगा रहता था। तो कभी सलूशन देख के भी, चाहे अपने से कहीं जान कर, उतने पे छोड़ता नहीं था, ये मेरे से फिर डिस्कस करता था। तो कि मैं तो मोमेंटम सोचा था, एनर्जी नहीं लगा था। सलूशन में एनर्जी है, आप एनर्जी बता रहे हैं। तो आप ये बताइए कि एनर्जी कंजर्वेशन क्यों, मोमेंटम क्यों नहीं, हम कैसे जाने। ये जो हम कैसे जाने, ये वाला पार्ट आपके अंदर ये सब कैसे आया। डेफिनेटली ये जो है कि अप्रोच की क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो ठीक है, वो एक अलग बात है कि उसने ऐसा लगाया, उसने ऐसा सोचा, लेकिन हम कैसे वो करें कि यही करना था या इसी तरीके से मानना था या सूडो फोर्स है तो यही लगाना है, रेफरेंस यही क्यों लेना है, कुछ और रेफरेंस क्यों नहीं लेते। हम जैसे मोशन और चार्जेस वगैरह में तो हम रेफरेंस की बात करते ही हैं। सो डेफिनेटली मैंने इसके साथ काफ़ी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की। जैसे हम जब भी मैकेनिक्स के पोर्शन में थे, सो हम ये रेफरेंस लगा के मान रहे हैं, सो मैं दूसरा मान के भी कर सकता था और दूसरे मानने से भी आंसर आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। सो ये है कि काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया, चीज़ें देखी। सो ये रहता था कि हर क्वेश्चन को करने के जो वेरियस तरीके हैं कि ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो जब आप प्रैक्टिस में ऐसा करते हो, इतने तरीक़ों से क्वेश्चन को देखते हो, सोचते हो सिचुएशन को, तब वो आपको आइडिया रहता है कि एक सही तरीका तो सभी हैं, बट एक शॉर्ट फॉर्म, मतलब तुम आसानी से कैसे कर सकते हो। तो एग्ज़ाम में वही आसान वाला तरीका तुम अप्लाई करोगे। बट ये है कि ये चीज़ आती है जब आप थोड़े से इंटरेस्टेड होते हो सिचुएशन में, से फॉर्मूला में इंटरेस्टेड नहीं हो। वो
फॉर्मूले के पीछे की जो कहानियाँ हैं वो कहाँ से आया, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, जब आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो। एंड मोर लाइक सच बताऊँ तो फिज़िक्स में मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स में एक्साइटेड था। लाइक मुझे वो फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत पसंद था। फ्लूइड मैकेनिक्स तो आई लव दिस टॉपिक जस्ट बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे आसपास ज़्यादा दिखता है। सरफेस टेंशन हर तरफ आपको फील होता है, चीज़ें आपको अक्सर फील होगा नहाते वक्त, वो चीज़ फील होती है कि हाँ सरफेस टेंशन है, वाटर है। सो जस्ट लाइक कि आप जितना ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, उस सिचुएशन को जितना ढूंढने की कोशिश करते हो कि वो रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, आप उतना अच्छा कनेक्टेड फील करोगे। और जब आप कनेक्टेड फील करोगे सब्जेक्ट से, तो फिर आपको मन करेगा लगाने का, प्रैक्टिस करने का और ज़्यादा जानने का। सो दैट्स माई ओपिनियन, दैट्स माई अप्रोच।